हेलो एवरीवन, मेरे चैनल का नाम है झारखंड ज्ञान ज्योति। मैं पढ़ाने जा रही हूँ दूसरा शासन व्यवस्था का दूसरा चैप्टर नागवंशी शासन व्यवस्था, जिसमें इस प्रकार है। नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत छोटा नागपुर खास में प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में हुई थी, जो मुंडा शासन व्यवस्था के बाद की गई है। ठीक है। इस शासन व्यवस्था का पहला शासक कौन था? फनी मुकुट राय थे, जिसे नागवंश का आदि पुरुष भी माना जाता है। ये फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बा बनाई थी। ठीक है। नागवंशी राजा प्रताप राय अपनी राजधानी सुतियाम्बा से हस्तांतरित करके चुटिया ले गए। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्नगढ़ नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया? तो दोयसा में करवाया था, क्योंकि दोयसा में इनकी राजधानी थी और इनका मुख्यालय हस्तांतरित किया गया, क्योंकि दोयसा युद्ध में नागवंशी पराजित हो गए थे। इस शासन व्यवस्था में पहला प्रभावकारी हस्तक्षेप कब हुआ? 1585 ईस्वी में मुगलों द्वारा किया गया था। नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासक को दिए जाने वाले कर को मलगुजारी कहा जाता था, तथा इस कर को वसूलने की जिम्मेदारी जिसको मिली थी उसको मानकी कहते थे। मानकियों को नागवंशियों द्वारा भूमिहार के नाम से जाना जाता था। नागवंशी राजा दुर्जन साल मुगल शासक जहांगीर का समकालीन था, तथा वह हीरो के पारखी भी थे। 1616 में जहांगीर ने दुर्जन साल को नियमित मलगुजारी कर ना दे पाने के कारण ग्वालियर के किले में उन्हें कैद कर लिया गया और 12 वर्षों के पश्चात उन्हें 6000 रुपये के वार्षिक कर देने की सहमति के बाद उसे कैद से मुक्त किया गया। 1778 ईस्वी में छोटा नागपुर खास में कर संग्रहण के लिए SC हिप्टेलियर के प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया और 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासन पटना काउंसिलिंग के प्रति उत्तरदायी हो गए, जिसे मुखर्जी महल या मटवारी महल कहा जाता था। 1947 में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के साथ झारखंड में नागवंशी शासन का भी अंत हो गया।